छोटा डॉन। छोटा डॉन की छोटा डॉन सिर्फ चाल ही बहुत थी भाई उसकी। चाल ही क्योंकि एंट्री में आवाज और आती बाकी ना। तो और कुछ था नहीं। चाल ही और कपड़े तो थे। 97 30 जून को सुबह सुबह हम इस बिल्डिंग में आए थे, इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग, और इसके छठे माले पे अरे वाह 1067 हमारा पहला रूम था। 1 2 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। उस इनको समय हाय कर दो, नाम भी पूछ लो भाई, बहुत देर से वीडियो बन रहा है। क्या नाम है? अरे प्रदीप, लव यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। अरे सुनो, वो यूटर्न ले लिए बस, इतनी दूर आपके लिए आए, फ्लाईओवर से यूटर्न ले कैसे लिए। हो भाई? नहीं बट वो चिप्स मांग रहा डायलॉग लिखा हुआ था क्या? हाँ चिप्स मांग रहा है, लिखा हुआ था? हाँ, लिखा हुआ लिखा हुआ था चिप्स लेकिन जो भी लाना दो लाना। हाँ। ये मतलब ये आपने जब लिया। ये लिया और हाँ। वो बहुत करेक्ट, और प्रियन जी ने मतलब तुरंत रखवा भी लिया। हाँ। कि वो जो वो उसमें एक्चुअली वो चिप्स मांग रहा है, और चिप्स देख के मैं भी तो भूखा हूँ, मेरा भी मन चल रहा है। देखिए भाई, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम सीधा एयरपोर्ट से पिकअप कर लिए। गुड मॉर्निंग राजपाल भाई, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी दोबारा। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई लेकिन 1-2 साल अपने हो गए, पिछली बार किया था जी। क्या नया है, कुछ नया ताजा बताओ। पिछली बार जब किया था तो मामला समझ में नहीं आ रहा था कि अभी आगे क्या। हाँ लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड यस कि एक सेकेंड इनिंग के रूप में अब लाइफ फिर स्टार्ट हो गई है है ना। हाँ हाँ, और अच्छी 8-9 फिल्में हैं जो सब बोलते हैं ना 100 करोड़ क्लब वाली फिल्में हैं जिसमें सारी। हाँ, और किसी में टॉप 3 एक्टर्स में हूँ, किसी में टॉप 4 एक्टर्स में हूँ, Yeah. किसी टॉप 5 एक्टर्स में हूँ। या लोगों को ये बताना जरूरी है कि आर्टिस्ट की कला जो ये बता नहीं रहे हैं वो ये है, और इस रेजर कंपनी में हमें कुछ पैसे नहीं दिए पड़ी। इनकी शेविंग बढ़ गई थी हे भगवान, तो ये रास्ते में ही हमारे साथ शेव कर लिए। हम आओ मेकअप आर्टिस्ट के साथ मेकअप कर लिए गाड़ी में ही बैठ के गाड़ी सब में बैठे बैठे। लास्ट ईयर लेकिन 10 फिल्में आई हैं, 10 प्रोजेक्ट, 9 जी। फिल्में, 1 सीरीज। क्यों गिने आप? नहीं मैंने गिने नहीं, लेकिन हाँ लास्ट ऐसे ईयर मतलब ये साल 2023 में हाँ 10 प्रोजेक्ट आ गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बस प्रोजेक्ट आने चाहिए, लेकिन अब प्रोजेक्ट तो बहुत आ रहे हैं। हाँ लेकिन बस आपके माध्यम से सिद्धार्थ बाबू बस ये बोलना चाहता हूँ कि अभी चैलेंजिंग रोल चाहिए। अभी क्या है कि कुछ कैरेक्टर ऐसे आते हैं तो ऐसा लगता है अपना बासा नहीं खाना बोलते हैं हाँ हाँ कि आधी थाली खाई और छोड़ दिया, और फिर दूसरे दिन उठा के वही थाली फिर खाने लगे। तो उसमें अभी थोड़ी जद्दोजहद चल रही है, हाँ क्योंकि जो कर चुके हैं वो ना करके क्या क्या नया कर सकते हैं उस पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। सही बोल रहे हो। यूं तो देखो 225 फिल्में हैं टोटल। हाँ, रिलीज अनरिलीज मिला के कुछ ऐसी तो हो चुकी ये तो रिलीज वाली है, अनरिलीज का तो गिनती नहीं होगी ना। वो गणित नहीं बैठता कहीं पे। हाँ, कभी शुरू होके बंद हो गई, कभी हाँ। कंप्लीट होके रिलीज नहीं हुई, कभी हाँ बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी। ऐसा कौन प्रोजेक्ट याद है आपको जो मतलब ऐसे चालू किए और फिर बहुत सारा हो गया था और फिर नहीं ही बना, कभी कुछ निकला ही नहीं उसका? हाँ, ये ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, 3-4 प्रोजेक्ट हैं जिनमें पिछले 10-5 साल में बहुत अच्छी मेहनत की थी, लेकिन फिर वो नहीं बन पाए। और कब इसमें एक आर्टिस्ट नहीं होता, आपको पता है अपनी फील्ड में हाँ 19 डिपार्टमेंट होते हैं, अलग 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 हाँ। अलग। तो फिर कोई चीज़ बनती, कोई चीज़ नहीं बनती, कोई चीज़ तो फिर। लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, हाँ जो रिलीज हो गया वो प्रोडक्ट है, बस और जो रिलीज नहीं हुआ वो प्रोजेक्ट है। सही बात। और जब आदमी कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, हाँ तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, अभी प्रोडक्ट नहीं बना है। सही बात। तो बस उसको जब बनेगा तब देख जब लेंगे। बनेगा तो देख। हाँ, सीरियसली कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा आ जाए हाँ तो सीरियस तो होता हूँ, हाँ लेकिन ढो के नहीं चलता हूँ। सही बात। और अगर कोई प्रोजेक्ट छूट जाए या उसमें, तो उसको याद करके दुखी भी नहीं होता हूँ। Fair enough। जो मिल गया वो हकीकत, और जो नहीं मिला वो सपना है। चलो ये एक भी बड़ी देखिए। अच्छी लाइन मैंने किसी उसमें सुनी कि जो हासिल है उसको पसंद करना सीखो, और जो हासिल करना है उसके लिए प्रयासरत रहो। सही बात है भाई, सही बात है। ये वो आजकल चलता है ना, मैनिफेस्टेशन वाला चलता है। हाँ, देखिए ऐसे हाँ। यूपी में वापस जाते हो, घर बार देखते हो कि आसपास भाई अपने लोग क्या बोल रहे हैं? अभी परसों ही गया था। कहाँ पे? शाहजहांपुर। अरे वाह। हाँ, गांव
सबसे मिल के आया। क्या बोलते हैं पब्लिक? और पब्लिक नहीं, वो क्या है, वो तो हमारे टीचर है, वही तो टीचर है हाँ। एक्चुअली। कि जहाँ मेड़ को भी देखने का मौका मिलता है, पेड़ को भी देखने का मौका मिलता है कि हम आपके नीचे तो खेल रहे थे जब छोटे छोटे थे, हाँ और आज वो वैसे ही खड़े हुए हैं, और लोगों की उम्र बढ़ रही है, सही बात है। लेकिन पेड़ हर साल जो है अपने आप को पत्ते गिरा के ताजा कर लेते हैं, नहीं और उस बहाने गांव वाले लोगों से भी मिल लेते हैं, माता हाँ। पिता से भी मिल लेते हैं। तो कोशिश करता रहता हूँ कि यूपी में प्रयागराज से लेके बनारस से लेके या नोएडा तक कहीं भी अगर शूटिंग या शर्टिंग है, हाँ तो एक नाइट जरूर गांव में, सही बात भले है। 2 घंटे वनराई इस तरफ पड़ेगा ना? बनराई नहीं, बनराई पड़ेगा इस तरफ। चलो तो आगे वाली गाड़ी को ये अपना अपन बताना इस तरफ तो हमारी फिल्म सिटी पड़ेगी, चलचित्र नगरी। यस यस। हाँ, तो दादा ये साहब राइट लेके भी फाल्के। आएगा ना रास्ता? जी, भाई लोग ये राइट ले लेना, अगर तुम सुन पा रहे हो तो। सुन लिया, राइट लेंगे। राइट लेंगे। नहीं, क्योंकि हम लोग पिछली बार मड में किए, देखिए आपके हाँ, साथ। मड में किए थे। तो हमारा ये होता है कि हम जर्नी में आपके घर देख पाए, कहाँ कहाँ रहे आप घर लोग। देख पाए। वाह वाह वाह, ये अच्छा है। और मैं तो एक्चुअली लगभग पिछले 20-25 साल में अब बनराई से शुरुआत हुई, मलाड, यस। फिर उसके बाद में जुहू, हम्म। जुहू के बाद 7 बंगला, 7 बंगले के बाद में फिर गोरेगांव ईस्ट, हाँ और गोरेगांव ईस्ट के बाद लोखंडवाला और मड। फाइनल कोई ठिकाना बनाने के लिए हाँ कि जहाँ पे अपन रह सकें, जी। तो मुझे लगता है उसके लिए प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी था। हाँ हाँ तो 6-7 प्लेस देखे, रह Correct, के देखे। करेक्ट। अब जो है जिस एरिया में रह रहे हैं, तो आई थिंक अब अंधेरी वेस्ट गढ़ बना रहे हो आप अपने, ऐसा लग रहा है। बन ही गया है अब बन गया है। लगभग। लेकिन गोरेगांव को भूल के कोई गढ़ नहीं बन सकता। गोरेगांव ईस्ट ही पूरे बॉलीवुड की जान है, गोरेगांव ईस्ट ही प्रैक्टिकल है, गोरेगांव ईस्ट ही सत्य है। सत्य है। और गोरेगांव ईस्ट जो फिल्म सिटी है, हाँ पूरी दुनिया आई थिंक जो है, ये हम लोगों का मंदिर है। सही बोले भाई। और जहाँ पे आप अपने अपने तरीके से प्रसाद पाते हैं और हाँ। अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। यहाँ पीयूष मिश्रा भाई को यहाँ से उठाए थे, और स्वानंद भाई या कोई और हमें बता रहे थे कि ये ओबरॉय मॉल नहीं, कुछ नहीं होता था यहाँ पर, कुछ नहीं था, खाली और था। अरे बिलीव करिए, ये मतलब जो गोरेगांव से लेके ये ओबराय मॉल तक अगर सुबह आप 7 बजे या 6 बजे अगर निकलते, तो आपको सिर्फ सीधे ही देखना है, इधर उधर नहीं देखना अच्छा। है। डर के कारण? नहीं, डर के कारण नहीं, क्योंकि सुबह सुबह का मतलब अच्छा लोटा परेड। लोटा परेड जो चलती थी, बोतल जी। परेड। तो बनराई में कहाँ रहे आप एग्जैक्टली, किधर आएगा मेरे को ये मैं बताओ। आपको लेके चलता हूँ, आप हाईवे पे डालिए। ठीक है। यहाँ पे इसलिए जीपीएस की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद हैं क्योंकि मैं ह्यूमन जीपीएस। हम लोग सब यहाँ पे इरफान भाई से लेके हाँ जितने भी एक्टर अभी तक आप बात करें, पीयूष भाई की जी। या नवाज भाई, यस। जितने भी जो यहाँ पैदल और एक एक इंच जमीन को पैदल ना नापा हो, इधर अच्छा जी। राइड ले सकते हैं अपन। तो आप क्या मतलब बस लेके स्टेशन से घर चल के आ गए ऐसा? हाँ, पैदल भी चले आते थे, हाँ और 4-3 लड़के हैं, नाटक देख के आए या कोई फिल्म देख के आए, तो हाँ। गोरेगांव स्टेशन के पास अनुपम सिनेमा हुआ करता था। हाँ वो अभी है। हाँ हाँ अनुपम हाँ। सिनेमा था, मतलब मैं जब तक हाँ। ट्रेन लिया करता था तब 10 साल पहले तक तो था। हाँ, अब तो जब ट्रेन हम भी जब ट्रेन पे चलते हुए की बात है। अभी मुझे पता नहीं, बहुत दिन से नहीं देखा कि मैं बचा कि नहीं बचा, क्योंकि हाँ। सिनेमा जब से मल्टीप्लेक्सेस आए हैं, हाँ तब से बेचारे जो सिंगल स्क्रीन है उनकी आफत रही ना। सही बात है। तो ये जो अच्छा, ये पहले यही इतना चौड़ा रोड था, ये जितनी ये पूरा लेन- चौड़ा था। हाँ, ये जो है बीच वाला जो हाँ। अपना ब्रिज है, ये थोड़ा था, लेकिन ये जो लेने बढ़ी हैं, हाँ ये सब अपने सामने बढ़ी हैं। सही बोले तो आप। कभी कभी लगता है कि अपन लोग है, हालांकि 20 साल की जर्नी, हाँ लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमारी वो ड्रीम गर्ल 2 का डायलॉग नहीं है कि हाँ। जिसमें कि ये उस जमाने के हैं जब फौज हाथ से लड़ा करती थी। बंदूकों के आगे चाकू हुआ करते थे। बंदूक के आगे चाकू, कि बंदूक ना चली तो सीधे। हम्म। आरे आरे
आरे की पीछे की आप ये सोचिए कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ पे हम लोगों ने जॉगिंग ना की। सुबह सुबह अंदर 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 पूरे, क्योंकि मैं अब आपको बनराई से दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा यही जिम हुआ। क्योंकि जिम ज्वाइन करने के लिए और प्रॉपर ट्रेनर रखने के लिए और फिर प्रोटीन के साथ इतने पैसे किसके पास थे। तो इधर कितना भाड़ा वाड़ा कितना होता था यहाँ पर? 2200 रुपए था हम लोगों का भाड़ा और 20,000 रुपए डिपॉजिट था। 2200 ये रुपया आ गई पर हिसाब पर्सन आपकी, नहीं 2200 रुपए टोटल। 4 पर्सन। ये बनराई पुलिस थाने बन गया। अच्छा। ये बनराई है जो 21 बिल्डिंगों का समूह। जो है एक छोटी सी कॉलोनी है 21 बिल्डिंगों कहाँ की। से जाते हैं अंदर? देखिए इधर से ये हमारी मार्केट, ठीक है। यहीं से हम लोग सब अपने सामान खरीदते थे हाँ, और महीने का हिसाब करते थे। आगे से चलेंगे, इसके अंदर घुसना है। इसके अंदर लेकिन घुसना होता है? पाएंगे? नहीं घुस हाँ, पाएंगे। घुस जाएंगे, देखिए ना। नहीं, लेकिन बाहर मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं उधर। ये देखिए कैसे करते हैं अब हम कोशिश। वो आगे मोटरसाइकिल गाड़ी निकल जाएगी ना। हाँ, देखी निकल जाएगी। निकल जाएगी। ये अभी बहुत स्टेब्लिश मार्केट हो गई है। ओके। बाप रे बाप भाई, आप यू आर वेरी गुड ड्राइवर ऑल्सो। थैंक यू राजपाल भाई भाई मुझे लग रहा था किसी स्कूटर को गिरा न दे, लेकिन लंबी गाड़ी है, चौड़ी गाड़ी है आपकी। नहीं नहीं, ये है क्या? लेफ्ट 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 लेफ्ट। बड़ी अच्छी चीज दिखाता हूँ जहाँ हम लोग को ये हमारा क्रिकेट का ग्राउंड हुआ करता था। अरे बाप रे। ये और इसके अंदर चलिए आप, ये हमारा जीवन का पूजा स्थल मतलब गोरेगांव का। मैं कभी नहीं आया यहाँ पर। ये जो गाड़ियां आज खड़ी हैं, हाँ, यहीं पे हम सब लोग क्रिकेट शाम को खेलते थे। वाह वाह वाह। और इधर से ये 21 बिल्डिंग एक दूसरे को सब जानते हैं। हाँ, बनराई शिव मंदिर है हमारा ये। जय श्री। और यहाँ पे गणपति से फेस्टिवल और जितने लोग यहाँ पे रहते हैं ये सब वन रूम विभाग के हैं। वन रूम किचन वाले लोग। अच्छा, वन रूम किचन। आओ देखें नीचे उतर नीचे उतर सकते हैं आप। यस यस यस। ये हमारा होता था क्रिकेट ग्राउंड। और ये जितनी 21 बिल्डिंगें हैं, ये सब, ये 21 बिल्डिंगों में हाँ, सबका एक ही जैसे रूम है। बनराई महाडा अच्छा कॉलोनी। अच्छा, ये सब वन आर के हैं। हाँ, तो कैसे है? तो ये अब देखो, ये बहन है, ये हाँ। पहचानती है। हाँ, तो ये एक ही जैसे घर, एक ही जैसे सब लोग। ये शिव मंदिर हमारा पहला मंदिर है। यस। और पूरी 21 बिल्डिंग के लोग जो हैं सब आते लोग हैं आते हैं। और शाम को बहुत अच्छा, मतलब सब प्राउड फील करते हैं। और सब इकट्ठे होके इधर चले जाओ तो सब 1 2 3 4 5 21 बिल्डिंग है। 21 टोटल। नीट है। यहाँ जितना भी है सब अपना गणपति, जितने भी फेस्टिवल होते ये हैं, कम्युनिटी हॉल है। ये कम्युनिटी हॉल है हमारा। और यहाँ पे फिर शाम को बच्चे सब क्रिकेट और खेलते थे और सब, और आपस, नहीं हम लोग सब पुराने हैं, चिंता मत करो। ठीक है, सही बात है। वो बच्चा होगा तब। कितने साल? सर 97 30 जून को सुबह सुबह हम इस बिल्डिंग में आए थे, इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग। और इसके छठे माले पे अरे वाह। 1067 हमारा पहला रूम था। अच्छा जिसको जी। हम मंदिर के रूप में आज भी प्रणाम करके निकलते हैं जो अरे वाह हाईवे वाह से। वाह वाह। तो ये दिख रहा है यहीं से, ये वाला हाँ, जो तारे लटक रहे उसके नीचे वाला। 1067 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। यस। सारे लिखे हैं। और इसमें हमारा एक दोस्त रहता था, एकता बिल्डिंग। ये एकता बिल्डिंग में, जिसने पहली बार दाल चावल बनाए थे और हम लोगों को दाल चावल बना के खिलाए थे। एक और राज की बात होता था। हाँ। यहाँ की बनराई के लिए मेरे पास कभी निमंत्रण नहीं आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरे दुनिया में गणपति में या माता रानी हाँ, फेस्टिवल या में, जन्माष्टमी में हर जगह हमें निमंत्रण आता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे मैं साल में 3 बार आऊं
गणपति में हूँ, मुझे कभी कोई निमंत्रण नहीं देता है, मैं अपने आप यहाँ ही आ आता हूँ, जाते हैं। अपने यहाँ आता हूँ, अपने दर्शन आप- करने। चाचा, अभी मेरे को बताया कि भी अब यहाँ से आ रहे हैं और सब। अब इनको 20 साल पहले ये सब 4-5 लोग थे, यही इस बिल्डिंग के मेन हर आदमी, लेकिन एकता बना के रखी है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, गोरेगांव को मैं क्यों पसंद करता हूँ, अपन इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, कोई दूसरे का नाम नहीं जानता है, हाँ पड़ोसी को नहीं पहचानता है। ये 21 बिल्डिंग है, ये चाहे कोई भी त्योहार हो सब इकट्ठे होते हैं सारे लोग। आज भी मतलब अभी तो सब दोपहर में अपने अपने काम गए, शाम को अगर आ जाते तो यहाँ पे 200 आदमी आपको जमघट सब लगा होता है। सब मिलते हैं। मतलब कैसी हैं आप? खीरी आने वाला हो घर के पास तो बनता है ना एक सब। सेकंड, एक सेकंड, जी जी। आ जाओ, ये इधर आ जाओ, इधर। इनको आपसे कोई लालच नहीं है, हाँ ये सेल्फी भी नहीं खिंचवाएंगे अगर ना बोलो। हाँ फटाफट ले लो, आ जाओ, आ जाओ, ले लो, ले लो, आ जाओ। ये सब ओम साई सागर के। हाँ सब। अब सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इन लोगों को आपसे कोई लालच नहीं, नहीं आपने प्यार से आके मिल के चले गए, बस। ये बहुत खुश हो जाते हैं। ये बताओ फिर प्रियदर्शन साहब, और जैसे यहाँ पर कई सारी चीजें जो हो रही थी, कॉमेडी ऑफ एरर्स लग रही थी, तो प्रियदर्शन साहब और डेविड धवन साहब के साथ जो आप इतना काम किए, उनके दोनों के डायरेक्शन स्टाइल कैसे लगते थे आपको? मतलब क्या? देखिए दोनों के अपने अपने इंटरप्रिटेशन हैं, हाँ लेकिन दोनों सेल्फ मेड लोग हैं और दोनों का क्राफ्ट बिल्कुल अलग है, ओके। लेकिन दोनों का बेस एंटरटेनमेंट क्रिएट करना है। तो बोलते हैं एक इस रास्ते से आता है, एक उस रास्ते से आता है। दोनों के लॉजिक अपनी अपनी तरह बिल्कुल करेक्ट हैं। कॉमेडी ऑफ एरर दोनों बनाते हैं, लेकिन कॉमेडी ऑफ एरर में अलग अलग जो एक स्टाइल है, स्टाइलाइजेशन, वही दोनों को अलग डिफाइन करता है कि ये प्रियन जी का स्टाइल है, ये डेविड साहब का स्टाइल है। लेकिन दोनों को दोनों की तुलना करना या सोचना भी बेकार है। हाँ, क्योंकि मजा जब डेविड साहब के सेट पे होते हो तो वो डेविड राज में होते हो आप, और प्रियन जी के जब सेट पे होते हो तो कंप्लीट प्रदर्शन राज होता है। वहाँ पे फिर कोई जितने भी, चाहे 100 लोग हों चाहे 200 लोग हों, वो उसमें प्रोड्यूसर भी इंटरफेयर नहीं करता है, वो भी पड़ोस में बैठ के ऑडियंस की तरह मजा लेता है। अच्छा जी। क्योंकि दोनों कैपेबल हैं। और ये 3 लोग हैं जिन लोगों ने मतलब जैसे डेविड धवन साहब, प्रियदर्शन जी, और इन दोनों तक पहुंचाने वाले हैं रामू जी, ओके, राम गोपाल वर्मा जी। ये 3 लोगों ने मेरी जिंदगी में इतने एक्सपेरिमेंट कर दिए कि मुझे कभी भी किसी डायरेक्टर के सामने स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, या मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का कोई वो नहीं पड़ा कि मैं एक्टर हूँ, मुझे कास्ट करिए। क्योंकि इन तीनों ने इतने हमारे साथ अलग अलग रोल, वैरायटी भरे रोल, शोरील बना के दे दी, शोरील बना के दे दी। और जब तक अब राजपाल की जिंदगी में इनके साथ फिल्में लगभग तीनों के साथ 50 फिल्में की होंगी। वही तो। लेकिन अब पूरी दुनिया में कितनी भी फिल्में करूं, लेकिन बेस की शोरील जो आपने बोला कि शोरील इन्होंने बना दी, क्योंकि वो आपकी मीम के बारे में हम बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। और मीम का कोई फोटो ऐसा बताओ जिसमें प्रियन जी का फिल्म ना हो, या डेविड साहब की फिल्म ना हो, या रामू जी की कोई फिल्म ना हो। नहीं, बट वो चिप्स मांग रहा डायलॉग लिखा हुआ था क्या? हाँ, चिप्स मांग रहा है, लिखा हुआ था, लिखा हुआ था चिप्स लेकिन जो भी लाना 2 लाना। ये मतलब ये आपने लिया, ये लिया, और वो बहुत करेक्ट। और प्रियन जी ने मतलब तुरंत रखवा भी लिया कि वो जो वो उसमें एक्चुअली वो चिप्स मांग रहा है, और चिप्स देख के मैं भी तो भूखा हूँ, मेरा भी मन चल रहा है तो जो वो चिप्स मांग रहा है बात अलावा है, और ये इसका जो है मन चल रहा है खाने का, और खर्चा हो गया है मालिक, तो थोड़ा सा हम भी ले ले आनंद। एक शूटिंग मुझे इतनी याद है कि अचानक क्या होता है, ये गायब हो जाता है।
और ये जाके बंडिया तो आप हैं, बांडिया में था। हाँ वो अपना था शाहिद का रोल जो हाँ, भी है। क्या नाम था शाहिद के रोल का वो? आप लोग कमेंट में बताएंगे। हाँ, शाहिद के कैरेक्टर का नाम था आई थिंक, हीरो का नाम जो भी था, वो गूंगा, वैसे तो हाँ, गूंगा ही, गूंगा, हम तो हाँ, गूंगे गूंगा। बोलते थे, हाँ लेकिन उसका नाम तो था। तो वो जब जाके पीसीओ में बात कर लेता है, हाँ हाँ और पीसीओ वाला बोलता है कि अगर पैसे दे नहीं तो मैं दूंगा। ठीक है, तो परेश भाई के कैरेक्टर को गुंडिया भाई को पिटवाने के मूड में आ गया ये, और वो धीरे धीरे चिप्स मांगते, या आई थिंक ये प्रियन जी का ही क्राफ्ट कह सकते हैं, कि कहाँ घटना चल रही, कहाँ चिप्स मांग रहे हैं, किधर ये कर रहे हैं, किधर वो कर रहे हैं, और कहाँ तोड़ा जाके पीसीओ के उस पे, और जहाँ पिटते पिटते बचे। सही बात बोले भाई, कि भाई ये क्या वो ये रिंग निकाल के फेंक के बोलते हैं कि ये लातूर, लातूर नौसारी बोलो। हाँ, और वो जिस तरीके का हम लोग माइम कर रहे थे, वो इतना गंदा माइम अपने जीवन में कि इनको कभी नहीं किया, कि आर्टिस्ट ना लगे ना, कि ये मतलब पता कर रहे हैं कि कहाँ का है, लेकिन जो एक्टर नहीं लग सकते आप। एक्टर अगर लग गए तब तो फिर वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो बेचारे फिशरमैन है, और फिशरमैन को कैसे आती है एक्टिंग, कहाँ से आती है? करेक्ट। तो साड़ी भी कि ऐसे साड़ी नौसारी। इनको हाई कर दो, नाम भी पूछ लो भाई, बहुत देर से वीडियो बन रहा है। क्या नाम है? अरे प्रदीप, लव यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। अरे सुनो, वो यूटर्न ले लिए, बस इतनी दूर आपके लिए आए, फ्लाईओवर से यूटर्न ले लिए भाई। आपका कल हो, हाँ ये एसबी रोड है हमारा, ये एसबी रोड तो ये हम लोगों की, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाएं तो हम रास्ते याद नहीं रख पाते, लेकिन मुंबई के किसी भी रास्ते में छोड़ दो तो मुझे हमेशा मुंबई के रास्ते बहुत आसानी से याद रहते हैं, क्योंकि पैदल बहुत घूमे, जिन रास्तों में आदमी पैदल घूमता है उनमें उसकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। तो एसबी रोड और लिंकिंग रोड और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ये 3 रोडों ने जिंदगी में ऐसे कुछ मुकाम दिलवाए कि पूरी दुनिया के हर रोड को देखने का मौका। सही बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कितनी भी बार इधर वापस ले आओ, पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे, किधर भी ले आओ। तो भाई एक और आपका बाढ़ आ गई इधर, नहीं इतना पानी बरसा। हाँ, तब आप थे ना 2005 वाली में? नहीं, वो उसमें तो फंसा रहा था रात भर। कहाँ पे? ये अंधेरी वेस्ट में, नौरंग सिनेमा के ठीक सामने डेविड साहब की फिल्म चल रही थी, शादी नंबर 1। ओके। और उसमें अचानक वो आया, मैं मालामाल वीकली कर रहा था, वो 2 दिन की शूटिंग करने आया था, और फिर दिन भर शूटिंग की, शाम को रात तक वो पता लगा कि चलो पैकअप करना मुश्किल, पैकअप से पता लगा कि पूरे स्टूडियो के अंदर, फिर भागे तो वैन में, रात भर अंधेरी वैन में हम लोग रुके, वहाँ पे पूरी बाढ़ जो है झाड़ वैन में लग रही थी, बाप रे बाप। और फिर दूसरे दिन एक छाता लिया अपने बॉय से, और छाता लेके और अपना वो पैंट वैंट उस पे वो तो के, और अपना ऐसे छाता लगा के मलाड में रहते थे उस समय। तो मलाड में कहाँ रहते थे आप? ये अपना माइंड स्पेस में। राइट। एक और कोई सी बारिश में आप बोल रहे थे आप बहुत जोर का फंसे थे, वो कौन सी बारिश की विवरण थी? वो जब अगली, वो भी बोलते हैं कि बिगिनिंग थी जी। तो मैं फिर फंस गया, कहाँ पे, ये जो जूहू चौपाटी है, उसके वहाँ पे एक बस स्टॉप था। ओके। और उस समय फिर मैंने किसी पीसीओ से आशुतोष राणा जी को फोन किया था, अच्छा, कि हम कहाँ जाएं। ठीक है ना, तो बोले कि तुम वहां से बस पकड़ो और सांता क्रूज स्टेशन पहुंचो। तो सांता क्रूज जब पहुंचे तो वहां ट्रेनें बंद हो चुकी थी। और फिर पता लगा कि हाईवे पे, तो मुझे ये मालूम है कि मेरा घर भी हाईवे पे ही पड़ता है, बनराई। तो फिर मतलब वहां से हम सांता क्रूज से पैदल हाईवे लोगों के साथ, और हम धीरे धीरे बनराई पहुंच गए। अरे बाप रे, जिन लोगों को इसका अंदाज नहीं है, ये 10-15 किलोमीटर चले हैं आधे पानी में। अब हाँ, कमर तक बाकायदा, कहीं कहीं पे तो छाती तक भी आ जाता है। अरे बाप रे, क्योंकि वो पानी तो आपको मालूम, लेकिन
ये अच्छी बात है मुंबई की कि मतलब मुंबई में कितने भी बाढ़ या कितना भी कुछ आए, इस धरती को इसलिए नमन करता हूँ कि ये स्पिरिट पकड़ लेता है, सही बात है। तुरंत स्पीड पकड़ता है। मतलब इस शहर में वो स्पिरिट है। हाँ, करेक्ट। हाँ, ये स्पीड पकड़ता है, सही बात जीने की ऊर्जा मतलब देता है आपको। हाँ, और जीने की जो बोलते हैं ना इंस्पिरेशन या काम करने के प्रति हाँ, जो मुंबई में है, आप विश्वास करिए मैं लंदन और दुनिया भर हर जगह गया, हाँ, लेकिन इस शहर जैसी मेहनत और इस शहर जैसा स्वभाव नहीं है किधर भी। मैंने किधर भी नहीं। तो भाई एक और बात ये आती है कि आपका जो कल्होनाओं का कैरेक्टर है गुरु, उसका भी बड़ा विवरण रहा। उसमें शाहरुख खान के साथ क्या वो था तालमेल, जो आप एकदम ऐसे पूरा मुंबईया भाषा में बात करते हो ना नहीं, उसमें। वो शाहरुख भाई के साथ में वो देखिए उस समय के शाहरुख खान साहब समझिए दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, और कुछ कुछ होता है, और ये हमारा दिल वाले। अरे बहुत आप सोचिए दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसके बाद तो कई सारी और मतलब एक राम से एक। जाने तक हो चुकी थी। हाँ, एक से एक। हाँ, और ये सब, लेकिन शाहरुख भाई के साथ में ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन था एज एन एक्टर। यस। और वो फिल्म हालांकि निखिल अडवाणी उसके डायरेक्टर थे, हाँ, तो उन्होंने मुझे जो है ये लिबर्टी दी थी, क्योंकि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, हमारी आने वाली थी। करेक्ट। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि राजपाल भाई आप ये फिल्म मना कर सकते हो। ओ, हाँ, ये उनका बड़प्पन मुझे लगा, लेकिन मैंने, क्योंकि एक ही सीन है ना, एक लाइन कम हो पाएगी इसमें। अगर कोई भी बोले, फॉर्मेट ऐसा था, आपने अगर वो देखा होगा हाँ, हाँ। कि मैं कुछ बोलता हूँ तो वो एक शाहरुख और आपका? मैं लाइन बोला तो सैफ उसके बाद बोले, Yes. फिर शाहरुख भाई उसके बाद बोले, Yes. तो वो कॉमेडी उसमें से भी आ हाँ, रही वो थी। क्राफ्ट था। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी अभिनेता बोले कि एक लाइन कम कर दो, तो वो 2 लाइनों को फिर वो नहीं मिलेगा, तो उसमें पंच के लिए देना ही पड़ेगा हाँ, आपको। पंच नहीं मिलेगा, या फिर उनका जो क्राफ्ट था सीन का वो बिगड़ जाएगा। सही बोले, बहुत तो सही। उन्होंने कहा कि इस रोल को आप मना कर सकते हो, क्योंकि आप अभी किसी फिल्म में मेन लीड कर रहे हो। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं साहब, इसको करेंगे। हाँ, और उसके बाद में जब शाहरुख भाई के साथ में इंटरेक्शन हुआ, हाँ, आप विश्वास करिए कि एक इतना बड़ा सुपरस्टार और मैं जस्ट बिगनर, लेकिन हमने अगर 12 रिहर्सल किए तो शाहरुख भाई ने 12 का रिस्पांस दिया एज ए कि ही इज अ बिगनर। वाह जी वाह। तो वही वाली बात है कि जो आदमी की जेन्युइन अंदर जीने की, कुछ कर गुजरने की जो हाँ, चाह होती है ना, वो कूट कूट के भरी थी। तो मुझे लगा कि मेरी जैसी मेहनत करने वाला कोई मेरा भाई यहाँ पे पहले से है, तो वो अच्छी बात। और आप वो दिल्ली वाली बातें नहीं की कि भाई हम दोनों दिल्ली के हैं? बहुत बिल्कुल सब बातें हुई, फिर तो इतने फेमिलियर हो गए, फिर तो फैमिली की तरह एक दूसरे को। हाँ, और लेकिन पहले ही सीन में हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनी, मतलब वाह। और फिर बिल्लू बार्बर तक 3-4 फिल्में की उनके साथ। यस, एक पहली की बिल्लू बार्बर, भूतनाथ। यस। लेकिन हमेशा जब भी मिले तो बोले कि यार कुछ करना है, मतलब हाँ, ऐसा लगता है कि शाहरुख भाई को भी बहुत इच्छा है राजपाल जैसे लोगों के साथ काम करने की, और राजपाल की तो ऑफ कोर्स होनी ही चाहिए। अच्छा, सही बोले भाई, सही बोले भाई। तो चाह मतलब एक एज एन एक्टर। और मैं एक बात मैंने शाहरुख भाई से पूछा कि आप एक्टिंग तो कैसे आप इसको, तो बोले राजपाल देख, अभी एक्टिंग के बारे में मुझसे तब बात करेंगे जब मेरा ये मुस्कुराने का डर खत्म हो जाए, मेरा ये जेस्चर का डर खत्म हो जाए। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ों में बंधा हुआ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी उनकी फिल्में जो हैं वो इतनी अच्छी कर रही हैं, हाँ, लेकिन शाहरुख भाई को जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, और अभी उनका बेस्ट एक्टिंग आना बाकी है। सही बोले। हाँ, वो करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो लोग अंदर से बहुत
अपने पेशे को पैशन के रूप में, शौक के रूप में, जीने के रूप में लेते हैं ना, उनको लगातार बोलते हैं कि आप जितना भी कोयला कम है। निकालते जाओ, उसके अंदर हीरा रूपी कुछ ना कुछ निकलता रहता है। सही तो इनका अभी बहुत परफॉर्मेंसेज इनकी बेस्ट आना बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। सही बोल रहे हो आप। देखिए वहां से आगे बढ़ते हुए हम लोग माइंड स्पेस की तरफ तो बढ़ चुके हैं, लेकिन कोई खाने की जगह ऐसी डिस्कवर की हो कि लास्ट 1-2 साल में जब से अपन मिले हैं, क्योंकि आप ज्यादा ऐसे खास फूडी नहीं हो, कुछ भी खा लेते हो आप मजेदार एकदम। बिल्कुल, अब ये बात सही की कि खाने का कोई ढाबा हमने कभी नहीं बनाया। भूख के हिसाब से जहाँ साफ सुथरा, अच्छा, सिंपल, भारी खाना खाने से डरता हूँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अब जैसे अगर दाल आप रोज खिला सकते हो, सिंपल, जितनी खिचड़ी, एक बार तो हमारा जो पिए है वो लल्लन, हाँ। तो कहाँ गया था, 15 दिन सिर्फ खिचड़ी ही खाया मैं। अरे वाह। क्योंकि जितना हल्का भोजन मिलता है उतना ही मैं अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। हाँ। और खाने के मामले में जितना सिंपल भोजन मिले, हाँ, उतना अच्छा। हाँ, और जितना पौष्टिक, क्योंकि मुझे हमेशा मैं घोड़े का बहुत पुजारी रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि घोड़ा चना खाता है। हाँ। और दौड़ में सबसे आगे खड़ा होता है। तो वो जानवर एक ऐसा जानवर है जिसको, आप भी सत्तू प्रेमी हो क्या? बिल्कुल सत्तू प्रेमी हाँ, एक गिलास नमकीन वाला है मीठा वाला? नहीं, सब मिक्सचर मिला के और पूरा नींबू वीबू। हमारा एक बहुत जीरा वीरा हाँ, जीरा वीरा बहुत अच्छा लल्लन बना लेता है। हाँ। और सत्तू जरूर सुबह को ठंडे पानी में अच्छे से एक गिलास ठंडा रखता है भाई। हाँ, बहुत पूरे दिन ठंडा रखता है। ये पिकासो जरूर याद रखना। हाँ जी, ठीक है। ये हमारा मतलब एक ढाबा ऐसा हुआ था रेस्टोरेंट, अच्छा, जिसमें हम शूटिंग वूटिंग करके आते थे। ये काफी उस समय इस एरिया में ये कितना कुछ बना नहीं था। ये सब भाई इधर ये सब नया बना सोफे की है। दुकान थी यहाँ पर। सही कह रहे हो। नहीं, इधर तो सोफा भी नहीं था। हाँ। इधर तो वो कचड़ा उचड़ा पड़ा रहता था भाई। अच्छा, आप और पहले की बात कर रहे हो। ये बांगून नगर है, बांगून हाँ। नगर के सामने ये पिकासो जो था, ये काफी पुराना रेस्टोरेंट है। और इसमें हम लोग जब थोड़ा लेट हो गए तो वाइफ को लाके और हम दोनों बैठ के 2-4 घंटे बैठ भी जाते थे और हाँ। खाना यहाँ खाते थे। सही बात। और उस समय मुझे खूब याद है कि मैं प्रॉन अच्छी लगती थी मुझे इनकी, प्रॉन खाता था मैं। अब तो खैर मछली और कुछ भी नॉन वेज कुछ सब त्याग दिए। नहीं, मुझे धीरे धीरे, मुझे 15-20 साल से ना ये बिल्कुल दिल से ही हट गया। अच्छा। कि कोई मजबूरी में साल में 1 बार हो गया या कभी 2 बार हो गया, या कहीं बताना नहीं चाहता हूँ, कहीं पता लगा खाली शोरबा खा लिया उसी से, या ये हार्ड लिकर और ये नॉन वेज, ये इससे कोशिश करता रहता हूँ कि जितना दूर रह पाऊँ। अच्छा जी। इधर एक दारू अड्डा हुआ था, दारू ठेका होता था कि बड़ा सा। ये रहा वो ठेका, ये रहा मिल गया, देखिए। कौन सा? ये चिंचोली वाइन्स। चिंचोली वाइन्स। यस। हालांकि चिंचोली वाइन से उतना रिश्ता नहीं रहा है मेरा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कहीं वो हो रहा हो, कोई फंक्शन हो रहा हो, अगर मुझे नहीं बताना है कि मैं ये कुछ खाता पीता नहीं, तो सबसे पहले मिलाया। और क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि मैं नहीं पीऊंगा, तो पता लगा कि फिर वो 2 पैक के बाद तो और 10 लोग पूछेंगे, आगे से यूटर्न मारेंगे। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा बना लेने का। तो नहीं, पहले ही आप अगर वाइट पानी लिया आपने और उसमें ठंडा पानी लेके और आपने एक नींबू डाल लिया, तो कौन बोलेगा कि वोडका नहीं है? ठीक है ना। क्योंकि क्या, मुझे सर में दर्द हो जाता था। हाँ। तो लोगों के मन के लिए, फिर मैंने कहा कि यार मैं लोगों के मन के लिए क्यों पी लेता हूँ। सही बात है। फिर मैंने कहा कि लेकिन वो 2 पैक के बाद में राजपाल कब, दिस इज नॉट गुड। दूसरी बिल्डिंग हमारी जिंदगी की है साहब। ये है क्या? ये हमें फिर गार्डन मिल गया था यहाँ पे। अरे वाह। इसके अंदर हम जॉगिंग कर, हम इस मामले में फिर गार्डन वाली बिल्डिंग ही खोजने लगे। हाँ। कि आपको चाहिए था फिर गार्डन आसपास। हाँ, इसमें हम जॉगिंग करते थे। और अच्छा जी। फिर इसके अंदर फिर हमें बहुत मजा आने लगा। और ये है सेरेनिटी हाइट।
अरे वाह जी वाह। हाँ, ये बिल्डिंग में हम दूसरी बार पूरा, और फिर इसके पीछे पूरे कॉन्सेप्ट तो इतना कमाल डेवलप हुआ है कि बहुत ही फिर ये विस्परिंग हाइट थी, ये बिल्डिंग नहीं थी जब हम लोग शिफ्ट हुए। ये पाम स्प्रिंग में नहीं आता? नहीं, ये पाम स्प्रिंग नहीं, ये माइंड स्पेस में आता है। पाम इसके बाद में पाम उस स्प्रिंग तरफ शुरू माइंड होता स्पेस है। है। अगला साल भी आपका रंगीन होने वाला है कुछ। IMDb के हिसाब से तो 20-25 पिक्चरें आ रही हैं आपकी। किसके साथ? हाँ, इंटरनेट मूवी डेटाबेस जो है ना, imdb.com, हाँ उसके हिसाब से तो 25 चीजें आ रही हैं आपकी, 24-25। हाँ, नहीं, लेकिन अगले 2-3 साल तक 2-3 दर्जन प्रोजेक्ट अच्छे हैं 2-3 डजन आ रहे हैं ना। लेकिन जिनको हम करना चाहते हैं हाँ वो चीज अच्छी है। हाँ कि कुछ OTT की फिल्में हैं, हाँ। कुछ वेब सीरीज हैं, और कुछ जो है वो हेरा फेरी 3 का सुना मैंने, बहुत बड़ा हो रहा है कुछ। मैंने अभी तो पहले वेलकम टू द जंगल, वेलकम टू द जंगल, हाँ, वो कंप्लीट होगी। यस। और उसके पहले ही अब तो प्रोड्यूसर का कॉल है कब शुरू होती, लेकिन वो बनाएंगे, वो हेरा फेरी 3 भी आने वाली है। बनाएंगे। वो उसके लिए डिसीजन तो आई थिंक हो चुका है उन लोगों का। हाँ, और वो तो- अच्छा भी है, फन फिल्में बननी चाहिए, लोगों को मजा आता है किसी का। जब ये कॉल सेंटर बन गए तो ये एरिया तो पूरा, जहाँ पे खड़ा होना का सोच भी नहीं सकते, ये पूरा पड़ाव बन गया। मतलब सही अब बोले। देखिए यहीं पे जो ब्रेड वाली जो ये, इनको क्या बोलते हैं? ये ब्रेड पकोड़ा ना, हाँ, नहीं, ब्रेड पकोड़ा, और इसमें सैंडविच नहीं, सैंडविच के अंदर कच्ची सब्जी रखते हैं। हाँ, कच्ची सब्जी वाह, रखते हैं। वो वाला बड़ा आनंद की सब। आप खाओगे क्या? नहीं, कुछ भूख अब लग रही मत थी। खिलाओ यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे। ये सिर्फ वसंत गैलेक्सी था यहाँ पर एक। हाँ, बस बस बस। बस बस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, लेकिन आप कहते ही मत, अगर बुरा मत मानना, कि मुझे लगता है आपकी बिगिनिंग कब हुई यहाँ पे? 2000, यहाँ तो 2010 में आया था मैं। तो आप ना, आपसे 13 साल में हाँ, सीनियर सीनियर है। तो बसंत गैलेक्सी भी मेरे और मेरे सामने बनी है। हाँ? ये देखिए आपके आए हैं, देखिए कई सारे। ये तो चुप चुप के ही है सारा, ये सब सारा चुप चुप के ही है। नहीं, जी, सब चुप। ये वाला फिर आप अपना काम कर लास्ट, फिर हेरा फेरी, ये फिर हेरा फेरी फिर है। हेरा फेरी। हाँ, ये डायलॉग देते समय कुछ पता था आपको कि भाई 10 साल बाद इसके मीम बनेंगे नहीं, अलग लेवल? तो पहले ही मैं जाके, मतलब गूगल या क्या जिसमें आते हैं यूट्यूब पे, तो मुझे ये पता होगा कि अगला फ्यूचर सोशल मीडिया का है, तो मैं सबसे पहले सारे कॉन्ट्रैक्ट बना के रखता कि मेरा एक फ्रेम बाय फ्रेम। हाँ, फ्रेम में ये मेरे मीम अगर आए हाँ, तो पैसा मुझे मिलना सही चाहिए। बोले भाई, सही बोले भी भाई। मुझे तो नहीं मालूम था ये कि ऐसा होगा। लेकिन वी आर फीलिंग प्राउड फॉर दैट। अहंकार में नहीं, जी, कि आज सब लोग बोलते हैं, नए बच्चे बोलते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो सोशल मीडिया को बनने में, जैसे बसंत गैलेक्सी की आपने बात की, तो वैसे ही सोशल मीडिया खड़ी करने में हम जैसे एक्टरों का भी योगदान लिया गया। हाँ, उसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। सही बात है। तो कह रहे हैं, हम कह सकते हैं सोशल मीडिया को खड़ा करने में और पालने में हम लोगों का बहुत, मेरा अकेला नहीं, 10-15 लोग ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा वो रहा, उसमें मैं भी उसका एक हिस्सा हूं। नहीं, 100% हाँ, है। ये भी दिखाना है भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये वाला भी। हाँ, फिर हेरा फेरी। हाँ, ये भी फिर हेरा फेरी। अब भाई ये पैसे पे बैठ के चाय पी रहा है, ठीक है अक्षय भाई, तो आदमी दूसरा कंफ्यूज हो जाए कि चाय मांग रहा है, और मतलब इस ये फोटो देख के मैंने कहा कि ये सीन अगर किसी बड़े रेस्टोरेंट 5 स्टार होटल में हो, हाँ, तो इसका मीनिंग नहीं है कि खुद कहाँ लोखंड वाला के पीछे जहाँ बेंचेस पड़ी हुई हैं उस पे पैसे की बात हो रही है भाई, और चाय मांग रहा है। इतना बड़ा आदमी है और चाय मांग रहा है, तो इसके मतलब लुटेरा है। करेक्ट। और मेरे जैसा कैरेक्टर ये नहीं समझ पा रहा है कि ये लोखंड वाला के पीछे चाय की टपली पे पैसे लगा के बिछा के उस पे बैठा, तो मुझे मूर्खी बनाने के लिए आया है ना। सही बोले भाई। अभी हमारी लास्ट टाइम अपनी, मेरे को याद नहीं कि मुंबई के स्लैंग को लेके बात हुई थी कि नहीं। कौन आपके फेवरेट वर्ड हैं? मुंबई की जो भाषा है, हाँ, उसके फेवरेट वर्ड कौन से हैं आपके? या सेंटेंस? ए भाई समझता काय को नहीं तू। बस ठीक क्या? है, क्या भाई बनता है, क्या भाई, ठीक है। और काय को मगजमारी कर रहा है। हाँ, मगजमारी, ये शब्द जो है, सही बोले भाई। इससे रिश्ता बनने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। हाँ,
और मेरे को टेंशन नहीं मांगता भाई, टेंशन मेरे नहीं मांग- टेंशन नहीं चाहिए, या जो भी मतलब जैसे टेंशन जरूर जिस जहाँ पे बोलता है मेरे को टेंशन नहीं मांगता भाई, हाँ। तो वहाँ वो समझो सबसे ज्यादा टेंशन में है। ठीक है? तो ये कई सारे और भाई, और भाई हाँ क्या चल रहा है भाई? हाँ, सही हाँ में। भाई सब चल रहा है। आपने लेकिन अपनी भाषा को इफेक्ट नहीं होने दिया। हाँ? आपकी हिंदी अभी भी काफी स्पष्ट है। मैं क्या बोलता हूँ ना भाई। ठीक है, मैं जा रहा था, मेरे को याद नहीं है। अब मेरे को बहुत ये मेरे हाँ, को भी मेरे को, तेरे को। और तू देख ले भाई, और इसमें ऐसा पहले मुझे ऐसा लगता था ना कि डिसरिस्पेक्ट कि है। डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन क्योंकि हम अपने छोटे बच्चों को भी, आप अगर बोलते बच्ची है तो दीदी करके बात कर लेते हैं, और छोटा भाई जैसा है तो भैया बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ या तो बच्चे को भी भैया बोला जाता है या बड़े को भी भैया बोला जाता है। तो वो यहाँ पर तू तेरे को क्या होना? हाँ, अब तेरे को कैसा ही तू, तो बाद में पता लगा कि नहीं भाई ये मोहब्बत है, ये प्यार है भाई, कैसा है तू मेरा। ठीक है ना? लेकिन संस्कृत का आपका काफी क्लोज रिश्ता रहा, इन लोगों को नहीं मालूम है। संस्कृत आपको काफी अच्छे से मैंने परिचित है। संस्कृत में सीरियल किया था, या मैंने संस्कृत में नाटक किया है। वही तो। एनएसडी में एक रीता जी कोठारी जी थी, उन्होंने एक प्ले किया था अभिज्ञान शाकुंतलम, और वो जो है हमने श्रीलंका में पूरे शोज किए। उसके पहला हमारा टूर श्रीलंका के नब्बे में? 95 में? 97 में 97 में हम लोग एनएसडी पास आउट हुए, श्रीलंका गए। श्रीलंका में कुछ डायलॉग सुनाइए ना, याद है तो आपको? भूदिष्टम एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वैश्य भावे निर्विन्नास्मि। हे राजन, कहाँ इस तरीके का ना। अरे बाप रे बाप। हाँ, पश सब कुछ अच्छा कुत्र, मतलब अच्छा है। संस्कृत का अपना वो एक वो है, पूरा चोटी बोटी रख के, पूरे बाल सब कटवा के, और हम लोगों ने कोलंबो, कैंडी, अनुराधापुरम, अरे वाह जी वाह। वहाँ पे शोज किए। और इंडिया के बाहर का पहला हमारा टूर था, पहली बार इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो श्रीलंका था वाह। इंडिया से। लेकिन अब आप ऐसे कैरेक्टर लेने लग गए हो, ओटीटी की आप बात कर रहे थे जी, कि जिनमें आर्क हो, सिर्फ एक कॉमेडिक रिलीफ ना हो बस। नहीं कोई मतलब नहीं है ना कॉमेडी से, दिल अच्छा हो, लेकिन कॉमेडी में मीनिंग ना हो तो वो कॉमेडी किसी काम की नहीं होती है। भाई सही बात। हाँ, याद करो अपन जब अपने घर के जब शाम को होमवर्क करके और कॉर्नर पे जाते थे, हाँ तो कितनी भी मस्ती करते थे, लेकिन मस्ती के पीछे हाँ, मीनिंग हमेशा कोई न कोई मीनिंग होता था। हाँ। चाहे क्रिकेट के बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो, हाँ। लेकिन मीनिंग जब तक ना हो, मीनिंगलेस कॉमेडी करने की कतई इच्छा नहीं होती। हाँ। मीनिंग का कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, कैरेक्टर ऐसा हो जो सरलता से ऑडियंस तक उसकी प्रेजेंटेशन पहुंच सके, हाँ और एज एन एक्टर उसको करने में थोड़ा सा आनंद आए। क्योंकि ये बड़ा गलतफहमी है लोगों को कि जो ओल्ड हैं, कि जैसे जो सीनियर हैं, 10-20 साल 30 साल से काम कर रहे हैं, ये नया जमाना है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी हम युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि तुम इस गलतफहमी में हो कि ये ओल्ड थॉट है। हाँ हाँ, मतलब, लेकिन आप ये कभी मत भूलना कि उन्होंने पुराना जीवन देखा है। हाँ। लेकिन जो जीवन आप देख रहे हो, वो एक जीवन ये भी देख रहे हैं। सही बात है। एक जीवन भी अगर सोशल मीडिया या हाँ नहीं, आज ये भी सत्य है। ये भी है, लेकिन उन लोगों ने और भी 4 जीवन देखे हैं पिछले 20 साल में। मैंने एक फिल्म की थी किक 2 जी, रवि तेजा जी और हाँ, ये सब हाँ। लोग, रकुल प्रीत थी उसमें। हाँ हाँ हाँ। मुझे फिल्म से करने से ज्यादा उसकी डबिंग करने में मजा आया। कौन सी वाली? किक 2। किक 2 की क्यों ऐसा? क्योंकि क्या हुआ कि सुरेंद्र रेड्डी जी हाँ हाँ फैंटास्टिक डायरेक्टर, मतलब Yes. बड़े, और उन्होंने किक बनाई थी, हाँ, सुपर हिट हुई। तो दूसरी फिल्म में किक 2 जो तेलुगु में बन रही थी, बड़ी फिल्म, हाँ। बड़ी यूनिट, पूरा हैदराबाद की जो अपनी तेलुगु सिनेमा क्रीम एक्टरों की, हाँ जो बोलते हैं ना ABC एक्टर, जी 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 जी।
सबको देखने का मौका मिला। एक दिन उनका फोन आता है कि राजपाल यार ये तुम्हारी डबिंग ना, क्योंकि ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के जो आर्टिस्ट वहाँ काम करते हैं, हाँ, तो उनकी डबिंग जो है लोकल आर्टिस्ट कर लेते हैं, हाँ। कर लेते हैं। तो बोले कि वो तुम क्या तेलुगु डबिंग कर पाओगे? हाँ, अरे हमने कहा सर बताओ आप, हाँ, हाँ, हम करेंगे। हाँ, हाँ, तो बोले कि नहीं, थोड़ा सा क्या है कि वो यहाँ पे तुम्हारी आवाज से किसी की आवाज मैच नहीं खा रही, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है ना, हाँ, तो वो आवाज अलग लग रही है और बॉडी अलग लग रही है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं गया 2 दिन मतलब मैंने कहा सर मैं आता हूँ। हाँ, और आप विश्वास करिए कि एक नए जीवन जीने का कि ना, तो कावाले या जो भी है ना, अंदर की नमस्कार हमना तो जो चलो तो ठीक है। तो मुझे मतलब पूरे सेंटेंस जो हमने रट्टा मार के धड़ाधड़ दे दिए। तो अच्छा ये लगा कि तेलुगु की डबिंग मैं पहला आर्टिस्ट जिसमें अपने खुद की अगर मतलब पहली फिल्म थी तो खुद ही की। हाँ, और उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि कोई भी लैंग्वेज हाँ, अगर आप करते हो और अच्छा सा उसको अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर लो तो फिर वो लैंग्वेज आपकी अपनी हो जाती है। और मतलब आर्ट से बढ़िया ये फील्ड हम कोई नहीं समझते कि आप की लैंग्वेज भी ना आती हो, हाँ, तो भी आप कम्युनिकेशन कर लेते हो विदाउट लैंग्वेज। ये बड़ी कमाल मस्त की बात है। यही तो है हमारा खेल। भाई जो नए लोग आ रहे हैं, बहुत लोग इंस्टाग्राम रील्स पे भी कॉमेडी ट्राई करते हैं, आपकी 2-3 टिप क्या होंगी भाई कॉमेडी करने भाई की? इनसे सिर्फ ये है कि तुम पेड़ मत बनो। ये क्या है कि बहुत जल्दी मतलब पेड़ जो है पेड़, लेकिन ये इनको ये चीज नहीं मालूम कि या तो सोचना नहीं चाहते कभी कभी कि पेड़ से कुछ नहीं होने वाला जब तक जड़ पे पानी ना दिया गया और जड़ों को मजबूत करो। हाँ। इसलिए बीज बनो। बीज जो आदमी क्या होता है ना, अपन कितनी जल्दी भूल जाते हैं। वो एक बीज जमीन में डाला, वो अंदर क्या उसको क्या गर्मी लगी होगी, कितना वो अंदर से वो हुआ होगा, फिर उसमें से एक कोपल फूटा और फिर वो ऊपर आया। आपको ये भी नहीं मालूम उल्टा था कि सीधा था। हाँ। लेकिन आया तो सीधा। कोई पेड़ ऐसा देखा जो जमीन के नीचे चला गया हो, कि पता ही न लगा हो कि जड़ें ऊपर निकली हो? नहीं। तो कि पता लगा नीचे 700 फीट चला गया, बोले पेड़ निकला नीचे, बोले उल्टा, वहां सब पत्ते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि न्यू जनरेशन के पास अनुभवों को गेन करने की आदत होनी चाहिए। इसलिए बीज बनने की आदत डालो भाई। बहुत बड़ी बात बोली। हाँ, बीज बन जाओगे, फिर आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं। फिर जो आप हो वो हो। फिर आप जो भी बढ़ोगे, फूलोगे, फलोगे, कभी बारिश आएगी, कभी गर्मी आएगी, कभी पत्ते जल जाएंगे, कभी हो सकता है कि मतलब ऐसी आंधी आ जाए तो आपको तोड़ के ही चली जाए। लेकिन जड़ जब मजबूत होती ना तो उसमें फिर आप मतलब अपने फलने फूलने लगते हो। भाई कोई प्रवचन तो नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको कि जो लोग समझ गए ना वो कमेंट्स में बता देंगे कि उनको क्या समझा। क्योंकि मैं ये समझा कि एक तो पेड़ जब आप लगाते हो तो आप ये समझते हो कि पेशेंस कितना लगता है। पेशेंस नहीं है भाई। और ये इतना बड़ा होने में 9 महीने नहीं लगे हैं, 9 साल लगे हैं। और ये जब हम 9 महीने में एक कोई डिलीवरी दे देते हैं, हम बच्चे माँ की बात नहीं कर रहे, हम क्रिएटिव जॉब की बात कर रहे हैं। और एक परफॉर्मेंस से फिर वो उनके अंदर जो हम देखते हैं कि बोलते ना कि हमारे यहाँ गांव बोला जाता था कि हगा से लौंडे की आंख देख के पहचान लेते हैं कि ये कितनी देर बाद में लोटा लेके जाएगा या बाथरूम करने जाएगा। तो वो 1-2 परफॉर्मेंस में देख के जब बच्चों के हम एटीट्यूड देखते हैं ना, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, कि क्योंकि अच्छा बच्चा है, आगे बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो वो अभी इसको पेड़ की फीलिंग हो रही है, जबकि अभी कोपल फूटा है। और हमने इतनी नीम की कोपल खाई है कि हम समझ गए भाई क्या है कड़वा सच। राइट।
अब क्या, जिसके पैर न फटी बीमारी, वो क्या जाने पीर पर आई। करेक्ट। सही बात है। कैसा लगा भाई आपको? बहुत मजा आया, दूसरी बार किया, हाँ। और भगवान करे तीसरी बार और कुछ और फन भाई के दुबई में साथ। करेंगे, दुबई में हम अरे दुबई वो जर्नी दुबई करते हैं। का, दुबई जर्नी जिसमें गोल्डन मैन Yes. जब से बना हूँ, हाँ तब से दुबई 20 साल से जाता आता रहता हूँ, लेकिन जब से गोल्डन मैन बना हूँ, वहाँ गोल्डन वीज़ा मिला, तब से दुबई के प्रति जैसे मौसी भूमि होती है ना, हाँ। और एक अलग ही सम्मान और प्यार दुबई अब तो ठंड गवर्नमेंट। भी हो गई है वहाँ पर, बढ़िया। चलेंगे अब अगली बार दुबई में पक्का। दुबई में डन। एक सेकंड रुको, क्या बोल रहा है भाई? ये इनके कुछ मीम्स है, रिएक्ट करवाना है इनसे। हाँ, लाओ बोलो। दिखाओ, क्या करना रहेगा इनमें सब में रिएक्शन? हाँ। ये जो ये वाला है। मैंने तो खुद ले लूंगा। ये वाले सीन की कोई बात है? ये मैं पहली बार जब कर गया, तो आप दोनों, आप लोग तो हमारी जो को एक्ट्रेस थी ना, हाँ और छू जो ये था, छू तो हमने साफ कर लिए। तो वो जो पूरा खानदान, वो गुजराती थी। हाँ, तो जो पूरे सब ऊपर से आके जो पीटने आए ना, तो 2-1 ने तो रख ही दिया। तो मैं भाई बोला, तो उसमें वहीं पे कि भाई सब लोग, तो प्रियन जी, मैंने प्रियन जी को बोला कि कोई तो सीधे रिहर्सल में ना किसी मार दिया। तो मिला, तो फिर प्रियन जी ने समझाया सबको कि नहीं, मारना नहीं है, जस्ट आओगे तो वो बाद में फ्रीज हो जाता है, आपने देखा होगा। और हाँ फक मैन, ये क्या? हाँ, सालों मंदिर का घंटा समझ ही रखा। ये संजय नार्वेकर को जब देखता है ऐसे करके, या हड़ताल कब खत्म होगी, और पीछे ये मतलब एक्सप्रेशन ने मुझे, कह सकते हैं जंगल ने अगर अवार्ड दिलवाया, तो इस हंगामा ने मुझे पॉपुलैरिटी का हंगामा दिया, और पैसे कमाने का सबसे बड़ा, इस फिल्म के बाद में पैसा कमाने का मौका मिला। नहीं तो हाँ, मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट। छोटा पंडित, अरे बेटी पुष्पा कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? इसका वो मजा नहीं आ पाया दूसरी वाली पिक्चर में। दूसरी वाली का कैरेक्टर अलग है ना, अलग था, क्योंकि ये सेम हो जाता तो कैरिकेचर हो जाता फिर वो, तो इसलिए ये इसी की वजह से दूसरा है, और इन दोनों, इसकी वजह से ही तीसरा है। अच्छा हाँ, तो 3 वाला कोशिश करूंगा कि मतलब वो भी कुछ अलग ही हो, सेम एक जैसे ना हो। एक जैसे में होने में फिर ये कैरेक्टर, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। सही बात बोले आप। ये ढोल का है एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन को इतना यूज़ किया गया है, जब मतलब मुझे याद है कि एक किसी का अफेयर जो है वो अचानक सवेरे को आने लगा कि ये अफेयर, और ये फोटो किसी ने लगा के बोलते ये कब हुआ। तो ये फोटो का बहुत मीम बनाया लोगों ने। बाप रे बाप। छोटा डॉन, छोटा डॉन सिर्फ चाल ही बहुत थी भाई, चाल ही, क्योंकि एंट्री में आवाज आती बाकी तो और कुछ था नहीं। चाल ही और कपड़े तो थे, बाकी और था क्या? ये बेस्ट है भाई, ये टॉप क्लास रहा। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी। अब हम अगला करेंगे दुबई जर्नी। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और एक मोए रील है भाई, वो भारी करेंगे। भाई बिल्कुल, मैशवेल के साथ बहुत मजा आया। और ये सिद्धार्थ भाई जो है, ये इंटरव्यू नहीं करते हैं, ये तो एक जर्नी ही जीते हैं भाई। और प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मैशवेल को मैसिवली पूरी दुनिया में हाईलाइट करें। थैंक यू सो मच। चलो, ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।